लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जब से भारत ने रफेल खरीदे हैं, 36 रफेल एक साथ खरीदे, और फिर ऐसी भारत से बात भी हुई कि नहीं यार, हमें तो और भी रफेल चाहिए। अब पता नहीं ना भारत कितने खरीदे, 50 खरीदे, 100 खरीदे, 200 खरीदे, 300 खरीदे, वी डोंट नो। और अगर ज्यादा भारत के वॉल्यूम्स हो गए रफेल के, तो भारत फ्रांस से सीधा बात करेगा कि यार ये खरीद फरीद छोड़ो, भारत में फैक्ट्री लगाओ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान को इसका लगा है डर दोस्तों, बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हवाई जहाज है J-31, ये दिखता कैसे है। ये देखिए अपने स्क्रीन पे, ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। आपने देख लिया दोस्तों एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूं कि जो रफेल है वो कैसा लगता है। ये देखिए स्क्रीन पे, तो दोस्तों ये रफेल है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं। क्या है कि भारत के जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो ताकत है, चाहे आर्मी की, चाहे नेवी की, चाहे एयरफोर्स की, पाकिस्तान इससे बहुत डरता है। पाकिस्तानियों में बहुत खौफ है कि भारत ने ये खरीद लिया, भारत ने वो खरीद लिया, भारत ऐसा बना रहा है, वो बना रहा है। तो पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा एक खौफ है भारत के हथियारों को लेकर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी भी जाहिर करता है, जबरदस्त वाली। पाकिस्तान को अगर इनसिक्योर होना है ना, तो पाकिस्तान को भारत के एजुकेशन सिस्टम को देख के इनसिक्योर होना चाहिए, भारत की इकोनॉमी को देख के इनसिक्योर होना चाहिए, भारत के स्पेस प्रोग्राम को देख के, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के उसको इनसिक्योर, वो गलत चीज से इनसिक्योर हो रहा है। उसको लग रहा है कि भारत अटैक कर देगा, क्योंकि यही झूठ उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि भारत हमला कर रहा है, हिंदू खा जाएगा, हिंदू निगल जाएगा। पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है तो एक कहावत है पाकिस्तान में, मैंने सुना है कि एक कान में उसके आजान देते हैं और दूसरे कान में कहते हैं कि भारत हमला करने वाला है। तो बच्चा इनसिक्योर पैदा होता है और छोटे से ही इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ जाती है कि बस ये हिंदू खा जाएगा, हिंदू को कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें खाने में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, ठीक है ना। मैं दूसरी बात बताता हूं, ये जो पूरा मामला है ये, इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी कि किसी ना किसी मुल्क से यार कुछ ना कुछ मिल जाए। आसिम मुनीर गए अमेरिका, आपको हमने बताया, हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर, इनके आर्मी चीफ पहुंचे और जनरल आसिम मुनीर ने खूब बात करी अमेरिका से। पहले फोन पे बातें हुई और डिप्लोमेटिक केबल्स एक्सचेंज हुई और पर्सनल मीटिंग हुई कि यार हमें कुछ दे दो यार, कुछ दे दो, कुछ दे दो यार, कुछ हवाई जहाज में, इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा। अमेरिकन ने बहुत पहले समझाया कि इंडियंस का टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम जैसों को नहीं खा, तुम चाइनीज खा सकते हैं, इंडिया नहीं खा सकता तुम्हें, क्योंकि इंडिया का टेस्ट हो। हम ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी उल्टी सीधी चीज मुंह में डाल दे, नो, नॉट लाइक दैट। तो अमेरिका ने इनको मना कर दिया। ये रूस के सामने भी गिड़गिड़ाए कि साहब हमें कुछ दे दो। रूस ने बोला इल्ले, रूस ने बोला कि ठीक। पहला कारण रूस का ये है, देखिए रूस में वैसे ही तो यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, रूस हथियार देने की अभी पोजीशन में है नहीं, लेकिन फिर भी रूस कभी पाकिस्तान को वो हथियार नहीं देगा जो वो इंडिया को दे चुका है, क्योंकि इंडिया मोटा हथियार खरीदता है उनसे ना, मोटे पैसे देके। पाकिस्तान ने क्या करना है कि अच्छा ठीक है भाई, आज आप हमें 10 फाइटर दे दो, उसके पैसे 10 साल के बाद देख लेंगे, जो होगा जो बनेगा आपस में बातचीत। पाकिस्तान ये खरीदता है। भारत ये कहता है कि यार हमें ना 50 फाइटर चाहिए, 50 फाइटर की कॉस्ट बताओ, अच्छा नेगोशिएट करो, फाइनल करो, डन, पैसे लो, भागो यहां से। दैट इज इंडियन वे ऑफ नेगोशिएटिंग। अब इनके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए अमेरिकन ने, इनके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए रशियंस ने। ये कभी चाइनीज एयरक्राफ्ट चाहते नहीं थे, इन्होंने JF-17 चलाया है, थंडर जो है, इनको पता है वो थंडर नहीं, वो बंदर है। वो एयरक्राफ्ट बेकार का एयरक्राफ्ट है, वो 2 टके का हवाई जहाज नहीं है, वो इनको पता है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स कभी भी नहीं चाहती कि वो चाइनीज माल किसी को अच्छा नहीं लगता कि चाइनीज माल वो इस्तेमाल करे। तो दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है JF-17। म्यांमार ने भी रिजेक्ट कर दिया था, म्यांमार ने, उसकी एयरफोर्स ने भी ये JF-17 लिया था। उसने बोला कूड़ा कबाड़ा है यार, ये तो उड़ता ही नहीं है ठीक से। अब पाकिस्तान मरता क्या ना करता। अब पाकिस्तान को भी तो कुछ करना है ना, भारत के खिलाफ लड़ना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब आपके पास एयरफोर्स होनी चाहिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, उसने यस बोल दिया। उसने बोला हाँ, हम लोग ये एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि उस एयरक्राफ्ट की क्या कैपेबिलिटी है, इस एयरक्राफ्ट की क्या कैपेबिलिटी है, रफेल से कैसे कंपेयर करता है। रफेल और मैं इसका कंपैरिजन दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि रफेल का सबके सामने है, चाइनीज झूठ बोलते हैं,
अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपनी पॉपुलेशन के बारे में, अपने पैसे के बारे में, सबके बारे में चाइनीज झूठ बोलते हैं। ठीक है, चाइनीज वो कौम है जो 3G पे 5G लिखवा दे आपके मोबाइल फोन पे कि चल रहा 3G, वो बोलेगा 5G चलता। दे आर लाइक दैट। तो दे लाई इन एवरीथिंग। इट्स अ वेरी ओपेक सिस्टम, इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा। कोई भी कंपैरिजन बेकार है। लेकिन ये जो इन्होंने हवाई जहाज बनाया है J-31, इसमें कुछ उन्होंने चोरी करी है F-22 से और कुछ चोरी करी है F-35 लाइटनिंग से, राइट? फीचर्स चोरी करें, जबकि F-22 जो है वो डबल इंजन है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, F-35 सिंगल इंजन है, F-35 इज स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पाकिस्तान कह रहा है कि यार भारत के पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, हम लोग लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि करीब 100-200 ऐसे एयरक्राफ्ट J-31 जो है वो पाकिस्तान ले ले। आपको पता है सोवियत रूस कैसे टूटा था दोस्तों? सोवियत रूस ऐसे टूटा था कि सोवियत रूस को एक होड़ में लग गया, वो एक रेस में लग गया वो अमेरिका के साथ। वो कम्युनिस्ट थे, उनके पास पैसा ही कोई नहीं था। अमेरिकन कैपिटलिस्ट थे, नोटों की बारिश यहां पे। अमेरिकन जब भी कोई हथियार खरीदें ये बोलें जी हमें भी खरीदना है। फिर अमेरिकन कोई हथियार बनाएगा जी हमें भी बनाना है। अमेरिका ने स्टार वॉर शुरू कर दिया रोनाल्ड रीगन के टाइम में, इन्होंने बोला हमने भी करना है। इनका बेड़ा गर्क हो गया। फिर जो अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, दैट वाज अ प्रेसिडेंट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस ऐसे ही टूटा। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट हथियार और खरीदे। पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को तोड़ देगी दोस्तों। उसको तोड़ने के लिए इनको इंडियन एयरफोर्स के राफेल नहीं चाहिए। राफेल अपने बेस पे खड़े हुए हैं, उड़ नहीं रहे पाकिस्तान, बस बैठे हैं ऐसे। राफेल का वहां पे बैठना या खड़े रहना अपने हैंगर्स के अंदर, अपनी एयरफील्ड के अंदर, और सिर्फ सिंपल सॉर्टी लगाना, ये पाकिस्तान के लिए ऐसी बात है कि पाकिस्तान को लगता है कि मौत आ गई, अब ये हमारी ओर उड़ रहा है। डरी हुई कौम है, हर चीज में घबराई हुई। आप कभी भी देखिएगा पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये एक ही बात बोलते हैं, इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। इनके जितने भी लोग हैं कहते हैं इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। कभी पता नहीं ऐसे डर के कोई कौम कैसे रह सकती है? 24 घंटे गला सूखा हो जिसका, यार 24 घंटे इनका गला सूखा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया ऐसा कर देगा। तो मैं ये चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये डर बहुत अच्छा है यार, ये डर होना चाहिए। भगवान करे पाकिस्तान कई सारे ऐसे जहाज खरीदे, पनडुब्बियां खरीदे। मैं चाहता हूं पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए 4-5 अरब डॉलर का। वो भी भारत के पास है ना, तीसरा बन रहा है भारत का, 2 है, तीसरा बन रहा है। तो भाई यू शुड ऑल्सो मेक एन एयरक्राफ्ट कैरियर। आपके पास एक एयरक्राफ्ट, आपके पास भी 3 होने चाहिए। मैं चाहता हूं 15-20 अरब डॉलर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर में खर्च करे, सब भारत के साथ हथियार बनाने की होड़ में लग के। क्योंकि ये देखिए, ये बेवकूफी होती है पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है जब आप जानते हैं कि ये सब हथियार कहां से आ रहे हैं। ये सब हथियार जो हैं ये आ रहे हैं भारत की इकोनॉमी से। पाकिस्तान को ये बात समझ, इकोनॉमी का पाकिस्तान की बेड़ा गर्क है। वो कह रहा है बस हथियार चाहिए, हथियार चाहिए। अरे नहीं, अगर पढ़ी लिखी कौम होगी तो वो कौम पैसा कमाएगी, वो पैसा कमाएगी तो वो हथियार खरीदेगी। आपने बोला पढ़ी लिखी कौम होगी, कैंसिल, पढ़ी लिखी है नहीं। आपने बोला पैसा कमाएगी, बेड़ा गर्क, पैसा भी नहीं कमा रही, वह हथियार। तीसरी चीज आपको लिख गई। चाणक्य की एक कहावत है, एक सेइंग है चाणक्य की, जो चाणक्य ऑफन कोट करा करते थे। चाणक्य का कहना है कि कोशस्य बलात् सेनाए जयते। कोशस्य बलात् सेना जयते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। वो देश, ये 2500 साल पहले चाणक्य कह चुके हैं, कोशास्य बलाते सेनाए जयते, यानी कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी। जो कोश होता है ना, जो कोश होता है, जो कि ट्रेजरी होती है, जो कि खजाना होता है किसी भी कौम का, किसी भी देश का, वो खजाने से सेना पैदा होती है। चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे आपकी थल सेना हो। चाणक्य 2500 साल पहले कह गए थे कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी सेना स्ट्रांग नहीं हो सकती। फिर पाकिस्तानी कहते रहे कि हमें जज्बा ईमानी है और हम कलमा पढ़ के, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। तुम अपना करते रहो, जो भी तुम्हें रिलीजियस बातें करनी है, कलमा पढ़ के एक अग्नि मिसाइल आएगी, सब फ्लैट हो जाएगा मामला। पाकिस्तानियों को आज भी मैं कह रहा हूं, मैं आपका हितैषी हूं, आज भी कह रहा हूं, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ, जैसे हमारी IITs हैं वो बनाओ, वो अपना सुपर पावर बनाओ। क्योंकि भारत का सुपर पावर राफेल नहीं है, भारत का सुपर पावर अग्नि मिसाइल नहीं है। भारत का सुपर पावर उसकी IITs, उसके IIMs, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। ये भारत का असली सुपर पावर है और आप इनसे कभी जीत नहीं सकते।